नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर से दरोगा का जो भी पीवाईक्यू सीरीज़ है ना, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे जो 2001 में जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, जो कि आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2001 को एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से शुरू करने वाले हैं। और हम लोग जो लेटेस्ट दरोगा वाला एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो मद्य निषेध वाला हो, है ना, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, वो सब देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुए वो सारे इस लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस जो 2001 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का महान वीर पुरुष कहा जाता है? तो वह महान वीर पुरुष किसे कहा गया? दादा भाई नौरोजी को आपको पता होगा, है ना, जिसे इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो बुक थी, हम लोग सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऐसे मैं बता दूं आपको, इनकी बुक थी रस्तगुप्तार, आपको पता होगा, है ना। और इन्होंने इनकी जो जो फेमस बुक है वो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। और 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना की थी और बाद में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने थे, है ना। ये 4 चीज़ें इनसे रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा था? तो आपको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा है, ठीक है। और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर वैसा है तो आपको पता होगा आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख किया हुआ है। तो बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया कि कौन से विद्रोह के बारे में आनंद मठ में उल्लेख किया गया, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में किया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम की भी रचना करी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से कब अलग हुए? तो आपको पता होगा सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, है ना। तो सूरत विभाजन में हुआ था, क्या था रीज़न? तो उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी वजह से बाद में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया गया था सूरत अधिवेशन का। इसी वजह से ये दोनों अलग हो गए थे, है ना। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की था? आपको पता होगा श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था, है ना। कब? तो 1905 में। और साथ में क्या किया था? तो इंडिया हाउस का भी स्थापना किया था इन्होंने, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 8 अगस्त को। स्टार्ट कब से हुआ था? 9 अगस्त से। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? बम्बई के ग्वालियर टैंक में, है ना। तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए बम्बई के ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, है ना। ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन नरमपंथी था? तो आपको पता होगा लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल और पाल, ये तीनों गर्मपंथी थे, है ना, गर्म दल के थे। और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, ये नरमपंथी थे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आंसर भी होगा इसका। होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में, ठीक है। और कहाँ पे था इनका हेडक्वार्टर? मद्रास, आपको पता होगा ये मद्रास अदियार में था, है ना। और कब? कौन से महीने में? सितंबर में। और अप्रैल में किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अप्रैल में किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और इनका हेडक्वार्टर पुणे था, बाल गंगाधर तिलक का। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट 1916, ठीक है। होम रूल की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 और इनका था सितंबर 1916 मद्रास में, ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 साल जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बना था उससे 1 साल पहले। और इसका भी स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम और हेनरी कॉटन ने, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, 1884 में बना था, ठीक है। ध्यान रखना आपको। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डिसाइड कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 को डिसाइड हुआ था और बाद में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, आपको पता होगा ये चीज़। और कौन सा सेशन था? तो ये लाहौर सेशन था, लाहौर अधिवेशन था। ये भी ध्यान रखना है आपको। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
आई थिंक 69 में ही पूछा था कि कौन से अधिवेशन में, और इसी में जो फंडामेंटल राइट है ये भी घोषित किया गया था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी में बोल रहा हूँ उसका, फंडामेंटल राइट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2 सितंबर 1946 को किया गया था। फैक्ट है, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? तो कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण इसी वजह से विरोध किया गया था। आपको पता होगा ये चीज़, है ना। कब आया था? 1927 ईस्वी में आयोग की स्थापना हुआ था। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है देश भर में, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को बाहर आया था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण इसी वजह से रखा गया था, और जिसके बाद में किसके बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच येरावरा जेल में साइन हुआ था एक पैक्ट, है ना। आपको ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग 1932 में कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। इन्होंने घोषणा कर दिया था, ठीक है, सबके लिए अलग अलग निर्वाचक, पृथक निर्वाचक प्रणाली लागू करने के लिए, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। जिसमें कि दलितों को विशेष रूप से लागू करने के लिए बात किया गया था। उसमें विशेष उसके लिए विशेष कुछ रखा गया था दलितों के लिए, ठीक है। और बाद में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी में आमरण अनशन कहाँ पे? येरवदा जेल पूना में है, जो कि प्रारंभ कर दिया था। और उसके बाद में हाँ, पूना पैक्ट साइन किया गया था अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे महात्मा गांधी की तरफ से कौन इंसान था जिसने महात्मा गांधी की तरफ से अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट साइन किया था, है ना। पूना पैक्ट जो साइन किया गया था पुणे में, अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से कौन इंसान था जिसके साथ पूना पैक्ट शामिल किया गया था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय। गलत है। किसने की? लाला हरदयाल, है ना। इस वजह से आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सारा गलत है इसमें, ठीक है। कब स्थापना हुआ था? 1913 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, ठीक है, आपको पता होगा। और गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो सरदार मोहन सिंह भागना थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। और मैं एक चीज़ और आपको इसमें ऐड ऑन कर दूं कि गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला था। आपसे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कब, किस लैंग्वेज में निकाला था? तो उर्दू में। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव हमने अभी देखा कहाँ पे? बम्बई अधिवेशन में। कब? तो 8 अगस्त 1942 को, जिसको कि स्टार्ट हो गया था 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, है ना। हमने अभी देखा। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? राष्ट्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है, आपको पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो भारत का नागरिक हो, ये तो है। वह 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी है। उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। आपको पता होगा इसका आंसर। इसकी जगह क्या है? चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो, ये है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। आप लोग मैच कर लेंगे ये। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए कितने दिन के अंदर? तो 1 महीने के अंदर। आपको पता हो गया। 3 तरह का आपातकाल लगता है। 352 में है अनुच्छेद, 356 में और 360 में, ठीक है। पता होगा ना आपको कौन सा है? तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है, आपको पता होगा। 352 से 360 में है। और संविधान के भाग कौन से में है? तो भाग 18 में है। ये ध्यान रखना आपको, भाग पूछ दिया जाएगा आपसे। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय, ऑप्शन नंबर सी। आयोग ने यही आंसर दिया है ना। आर्टिकल अनुच्छेद 74 के अंदर आता है ना, पता होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो ये राज्य की संचित निधि से आता है। ऑप्शन नंबर बी होगा ये, ठीक है। राज्य पे डिपेंड करता है ये, है ना, राज्यपाल की प्रावधान। और ये जिस जो टेन्योर होता है राज्यपाल का, जब तक वो अपने गद्दी पर रहता है, उसका जो सैलरी है वो कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन कम नहीं कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है ना। इसका आंसर ये होगा, पता होगा आपको, सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका आंसर हाँ होगा, है ना। कौन सा संशोधन किया गया था? 7वां संशोधन
1956 में किया गया था। ठीक है, आंसर ये होगा इसका। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है ना। इसका आंसर बी होगा। लेकिन हटा कौन सकता है? तो राज्यपाल नहीं हटा सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति ही हटाएगा, आपको पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। आंसर नंबर बी, जिसको क्या होता है इंग्लिश में? जुडिशियल रिव्यू है ना, आपको पता होगा ये। आप मुझे कमेंट में जुडिशियल रिव्यू का अनुच्छेद बताएंगे। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू होता है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंदर जुडिशियल रिव्यू करता है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है? तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आपको पता होगा जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको इतना सीट मिलता है राज्यसभा में। और सबसे ज़्यादा सीट किसको मिला हुआ है राज्यसभा में? पता होगा आपको, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है ना। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? तो लोकसभा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे अपने अपने विभाग के संचालन के लिए तथा दूसरे विभाग के लिए भी उत्तरदायी होंगे, क्योंकि मिलकर काम करना है इनको, है ना। आयोग ने यही आंसर दिया है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था? तो ये 44वां था। कब? तो 1978 में, है ना। और किस में ले जाके रखा गया? तो 300 कॉम में, अनुच्छेद 300 कॉम में। ये आपको ध्यान रखना है। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। ये करंट का क्वेश्चन है, इस वजह से इसको छोड़ते हैं, है ना। उस समय जो करंट था, ये इमारत को, ये भी करंट का उस समय 2001 में ये एग्ज़ाम हुआ था। उस समय का जो करंट का क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन छोड़ते हैं। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन आप दे सकते हैं। करंट का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ये भी करंट का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। 28वां नया सम्मिलित भारत संघ में कौन सा राज्य बना? तो झारखंड बना है। कब? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था, है ना, पता होगा आपको। चलते हैं आगे। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो अभी तक इसमें से किसी ने नहीं जीता था, तब तक एग्जाम हुआ था, है ना। इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति के नाम बताएं? तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ते हैं। इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? तो उस समय का करंट है, इसको भी छोड़ते हैं, है ना। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो बिछुआ लोक नृत्य किसका है? असम का है। और साथ में क्या है? बिहू, नागा नृत्य, कली गोपाल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये भी करंट है, आप देख सकते हैं। 2000 ईस्वी का पूछा गया बुकर पुरस्कार। किस एकमात्र अभिनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता होगा, नेल्सन मंडेला, जिसको कि अफ्रीका का गांधी इन्हें कहते हैं। नेल्सन मंडेला को क्या कहते हैं? अफ्रीका का गांधी, आपको पता होगा ना। कब मिला था? 1990 में, ध्यान रखना है। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको, है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगी, ये करंट का है तभी, लेकिन इसका आंसर होगा बी, अप्रैल 2002 से, है ना। करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? तो आपको पता होना चाहिए। यूपी, एमपी और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है ना, ध्यान रखना आपको। और इनका उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के महू जिले के जनापाव पहाड़ी के सिंगार चौड़ी चोटी से होता है ना, चंबल नदी का महू जिला, ध्यान रखना है आपको। भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है? तो अपना बिहार, ध्यान रखना है आपको, है ना। बिहार ही चारों बगल से बंधा हुआ है। इसके अलावा भी राज्य हैं, लेकिन ऑप्शन में है तो यही हम लोग जाएंगे। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो ये पश्चिम बंगाल, है ना, ध्यान रखना है आपको। फैक्ट है, ध्यान रखना है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो 8 के अंतर्गत अपना बिहार आता है। ठीक है, टोटल 9 डाक पिन कोड है, जिसमें कि
क्षेत्र 8 में बिहार और झारखंड दोनों आता है, ठीक है। दूसरा पिन नंबर यूपी और उत्तराखंड का है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो कौन सा है? नारकोंडम और बैरन। आपको पता होगा आंसर डी बैरन, जो अभी सक्रिय है ना, और नारकोंडम डोरमेंट है ना। डोरमेंट को प्रसुप्त बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी देश का मानक समय ग्रीनविच समय माध्य समय से कितने गुना के अंतर पर रहता है? तो ये 4 मिनट का अंतर। अगर आपको पता होगा ये, तो 60/15 होता है, 15 डिग्री है ना, जो कि 4 डिग्री आता है। तो 4 मिनट के अंतर पर रहता है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये ग्रीनविच टाइम है, अगर इससे पूर्व की तरफ जाएगा तो 4 डिग्री प्लस होगा, 4 मिनट प्लस होगा, है ना। और इससे अगर पश्चिम की तरफ जाएगा तो 4 मिनट माइनस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये ग्रीनविच टाइम, ये जो लंदन शहर है अपना, वहाँ से ये क्रॉस होती है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो ये उत्तर प्रदेश में है ना। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए होगा, है ना। चलते हैं आगे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहता है, तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अधिकतम दूरी कब रहता है? 4 जुलाई को। ये भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहता है कब? हमने अभी देखा 4 जुलाई को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास की खेती के लिए भारत की एक मिनट। कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है। यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में विकसित हुई है, बिल्कुल हुई है। और बीच में अगर क्योंकि लगा दें तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो आंसर इसका बी होगा, ठीक है। आप लोग बीच में क्योंकि लगा के एक बार एक लाइन कर सकते हैं। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। अरावली की दिशा दक्षिण दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है, ये भी बिल्कुल सही है। और दोनों को एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती है। इसी वजह से अरावली की अगर मान के चलिए पहाड़ी ऐसे है, तो मानसून इस वजह से इस डायरेक्शन में आती है, टकराती नहीं। अगर जब तक टकराई नहीं तब तक बारिश कैसे होगी? तो मानसून यहाँ से निकल जाती है, समानांतर से निकल जाती है, इस वजह से वहाँ बारिश नहीं होती है ना। इसका ध्यान रखना है आपको। जैव क्षेत्र भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है? कुल जैव विविधता का संरक्षण करना। सर्वाधिक इसका उद्देश्य यही है ना। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो गंडक कहाँ के बीच में है? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, तो गंडक के साथ होगी, उत्तर प्रदेश के साथ होगी, है ना। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, आपको पता होगा ये चीज़, है ना। टाइम नहीं वेस्ट करके हम चलते आगे। अजंता की चित्रकारी किन कथाओं से चित्रण करती है? तो जातक कथाएँ, बुद्ध की जो जातक स्टोरियाँ हैं, है ना, जातक कथाएँ। सी। विहार शब्द का अर्थ है, तो विहार शब्द का क्या अर्थ है? पर्यटन, ठीक है। आयोग ने यही आंसर दिया है, ध्यान रखना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसके? तो पशुपति के, आपको पता होगा, है ना। पशुपति का मोहरे भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में से, है ना। और मोहर में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या मिला है वहाँ पे? तो बाघ मिला है, बाघ है उसमें, है ना, गेंडा है, भैंसा है, हाथी है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार समृद्ध है उद्योगों में, उस समय जब था, है ना, अभी भी थोड़ा बहुत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ है कि बिहार राज्य देश में पायराइट का एकमात्र उत्पादक देश है। यहाँ पे 90% से अधिक पायराइट मिलता है, 90-95% से अधिक पायराइट बिहार में मिलता है ना। ये ध्यान रखना आपको। कौन सा वाला रेड बेल्ट है? तो रोहतास और जो कैमूर वाला ये रीजन है ना, वहाँ पे मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। उसके बाद अपना बिहार है। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, आंसर सी होगा, ठीक है। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो झारखंड से सीमा बनाने वाले जिले हैं मुंगेर और गया, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के कौन से 2 स्थान हैं पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर गया होगा और कटिहार है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। मुंगेर में सिगरेट का कारखाना और बंदूक की फैक्ट्री है,
औरंगाबाद में सीमेंट कारखाना है, भागलपुर सिल्क उद्योग है, गया पेय पदार्थ, यही क्वेश्चन आप पूछा गया था, और कटिहार में प्लास्टिक उद्योग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। पटसन कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो राजगीर या ग्रीवरज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ प्रचलन में लाए गए थे? बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाए गए थे, ठीक है। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, कहाँ से? थानेश्वर से कन्नौज लाया था ये, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इनकी जो बुक है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लोग ये बौद्ध धर्म का जो एक महायान शाखा है ना, इसने संरक्षण दिया था उसको हर्षवर्धन ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हर्ष के समय पे कौन आया था? तो हेनसांग आया था, आपको पता होगा, हेनसांग इसी के समय पे आया था, जो चीनी यात्री है ना। किस वर्ष को भारत के आर्थिक सुधारों की प्रतिक्रिया का आरंभ काल कहा जाता था? तो 1951 में। कौन सा रिफॉर्म आया था? एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपको पता होगा। इसको कोई हिंदी में बोलते हैं, इसमें अगर मेंशन किया होगा, हाँ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। किसके शासनकाल में आया था? तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको केरल के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु जिंक नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। लगेगा जिंक है बट जिंक नहीं है। और इसके जो इम्पोर्टेंट अयस्क हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो कैलेमाइन, जिंक ब्लेड और जिंकाइट जिंक धातु का अयस्क है, ठीक है, ये अब इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो आपको पता होगा मूंगफली में, है ना। जो जिम जाते होंगे आप लोग को पता होगा, प्रोटीन में बहुत सारा, मूंगफली में बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो प्राचीन प्राणी आप लोग मानिएगा डायनासोर नहीं है, बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर, आपको पता होगा, ध्यान रखना है आपको। और जीवाणु की खोज किसने किया? कब हुआ था? 1683 ईस्वी में। हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना, नाम याद रखेंगे, ध्यान रखना है आपको, 1683 ईस्वी में हुआ था। नमक मिलने के बाद खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि यह कोषों से पानी खींच लेता है। आप देखते होंगे कोई भी चीज़ में अगर पानी मिलाइएगा ना तो उसका पानी तुरंत खींचा जाता है बाहर, ठीक है, तो इसी वजह से होता है। अचार, चटनी, सॉस, डिब्बाबंद भोजन में नमक प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है। यह छोटी कोशिकाओं से पानी खींच लेता है जिससे उसके खराब होने की आशंका न्यूनतम हो जाती है ना, ध्यान रखना आपको। मरुस्थल के पौधों के लिए अधिकतम संभावना है कि उनकी पत्तियां छोटी हो, जड़ इनके लंबे होते हैं बहुत और पत्तियां बहुत छोटी होती है, ठीक है, ताकि पानी जो उड़ता है वो ज़्यादा ना हो, ज़्यादा रिलीज ना हो पानी, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। हाँ, ये वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, है ना, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं हो, इसी वजह से। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो कृत्रिम रेशा नायलॉन, है ना, ऊन, रुई, रेशम, ये तो नेचुरल है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो न्यूनतम अभिक्रियाशील इसमें क्या है? कॉपर, है ना, 77 का सी, ध्यान रखना है आपको। इनमें कौन उर्वरक नहीं है? तो उर्वरक डीडीटी नहीं है, अमोनिया तो है, यूरिया भी है, अमोनियम नाइट्रेट भी है, आंसर सी होगा इसका, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनमें से कौन सा अनाज वाला पौधा नहीं है? तो आपको पता होगा कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? तो धान तो है, गेहूँ है, मकई भी है, पाट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ध्यान रखना है। इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? तो तारा तो खुद की लाइट है, तारामंडल भी है, ठीक है, गैलेक्सी की भी है, ग्रह की कोई लाइट नहीं होती ज्योतिहीन बॉडी, ग्रह होगी जो प्लानिट है ना, आंसर ए होगा, ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग हैजा है, एंथ्रेक्स है, मलेरिया है, कैंसर नहीं है, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो अमोनिया अकार्बनिक यौगिक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 ईस्वी में प्रिस्ले ने को चूने के साथ गर्म पानी करके प्राप्त किया था, है ना, प्रिस्ले ने, ये ध्यान रखना है आपको।
और कौन सा प्रक्रिया होता है अमोनिया का निर्माण में? तो हैबर प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 स्टार मार्क कर लेंगे आप। हैबर प्रक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो रासायनिक प्रक्रिया दूध से आइसक्रीम बनाना, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का महत्वपूर्ण घटक सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो इसमें AgBr, है ना, ये ध्यान रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड होता है और हॉर्न सिल्वर AgCl को कहते हैं, है ना, तो इसका आंसर वैसे डी होगा, ये ध्यान रखना है आपको। देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम जो वर्षा होता है ना उसमें इसका तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से मैथ देख लीजिए, है ना, मैं आपको सिर्फ जो भी GS वाला पार्ट है वो मैं बताऊंगा। मैथ वाला क्वेश्चन आप मैं जूम कर देता हूँ, आपके लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, ऑप्शन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप खुद से। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैथ में डील करने लगा तो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं वे हैं, तो विषाणु हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते आगे। इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा पित्ताशय है, आंत है, यकृत है, कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ होता है? आँख में होता है, आपको पता होगा, पुतली में होता है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अस्थि का एक मुख्य खनिज है, तो क्या है? कैल्शियम है ना, हड्डियों में बोलता है, हड्डियों में किससे बना जाता है? कैल्शियम से, ये होगा। आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, सी होगा। निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है? तो क्लोरोफिल क्लोराइड नहीं है ना, ध्यान रखना आपको, फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है? तो बीटा कण जो होता है ना, इसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टेलीविज़न के एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के बम वर्षण के कारण होता है, ठीक है। आकाशगंगा है, गैलेक्सी आकाशगंगा। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरण है? तो माइक्रो तरंगे हैं सबसे लंबा, है ना, ध्यान रखना है आपको। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर, ठीक है, बंदर से ही मनुष्य बना है, आपको पता होगा ये चीज़। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि क्या है इसमें से? जिसकी कोई दिशा ना हो। तो बल की दिशा है फोर्स, वेग है, चुंबकीय प्रेरण है, शक्ति की कोई दिशा नहीं, शक्ति अदिश राशि है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण करता है? तो काला, ठीक है, इसलिए बोलता है गर्मी में काला ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, बहुत गर्मी लगता है, एक तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, पता होगा आपको। आगे चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो कॉपर वायर, आपने सुना होगा, है ना। ऐसे तो सबसे फेमस है कौन सा? चांदी, सोना, जस्ता, एल्युमिनियम, कॉपर, है ना, ये सब महंगा है, इसी वजह से ये सब यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कांच है एक प्रकार का, क्या है? तो अतिशीतित द्रव है कांच, ध्यान रखना है आपको, हमने अभी देखा था ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक का उपयोग होता है ना, ध्यान रखना है आपको। अर्धचालक वे पदार्थ या तत्व हैं जिनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के बीच होती है, जैसे सिलिकॉन, ध्यान रखना है। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो किस पे माना जाता है? रिक्टर स्केल पे, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? तो मोटर का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है। मैं आपको बता दूं कि पहले जो एग्ज़ाम होता था ना उसमें 140 क्वेश्चन आते थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है किससे? तो ये करती है पराबैंगनी विकिरण से, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं इसको। कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मंगल ग्रह, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है बर्नौली के प्रमेय पर, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है,
कहाँ पे? तो क्रिस्टल में, ठीक है। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है कौन सा पानी होता है? वर्षा का पानी सबसे उपयुक्त होता है कपड़ा धोने के लिए। निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? तो अभिकेंद्र है, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, है ना। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या है? तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा ये चीज़, है ना। बी है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? सूर्य की रोशनी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ये बकरी के दूध में होता है। आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है, बस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सर्वाधिक लैक्टोज होता है। तंत्रिका आवेग का संचार होता है तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पहले पचता है? तो सबसे पहले जो पचता है वो कार्बोहाइड्रेट है ना। ध्यान रखना है आपको। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, आपको पता होगा। यह शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 80% मात्रा की पूर्ति करता है। रासायनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है ना। इसका अनुपात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या है? 1:2:1, है ना। यह हमारे शरीर में अन्य पदार्थों की तुलना में जल्दी से पच जाता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे मेवे, अंजीर, दूध इत्यादि, है ना। ध्यान रखना है आपको। पौधों को जल उपलब्ध होता है तो कहाँ से होता है? किसी का जल से होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विकास का प्रारंभिक बल है, तो विकास का जो प्रारंभिक बल है ये क्या है? ये है प्राकृतिक वरण, है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। विकास का प्रारंभिक बल प्राकृतिक वरण है। यह सिद्धांत इंग्लैंड के जैव विकासवाद चार्ल्स डार्विन ने दिया था, है ना। इस सिद्धांत के अंतर्गत जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है तथा जीवन संघर्ष विभिन्नताएं इनके वंश का विकास वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं तो 2 अंक होते हैं, 0 और 1, है ना। फसलों का आवर्तन जरूरी होता है इस वजह से, तो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, है ना। अगर आपको एक ही फसल लगाएंगे तो इसमें दिक्कत होता है, अलग अलग लगाएंगे तो इसमें ज़मीन उपजाऊ बनी रहती है। निम्न में से किसके लिए बायोगैस में उचित स्थानापन्न हो सकता है? तो जलावन की लकड़ी के लिए, ठीक है, आपको पता होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जलावन की लकड़ी के लिए बायोगैस एक उचित स्थान पर हो सकता है क्योंकि जलावन लकड़ी को जलाने पर बायोगैस की अपेक्षा अधिक प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये एक अच्छा विलायक है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है, ठीक है, जिसमें मात्रा लगभग 2/3 का तक पाई जाती है। यह एक नवजात शिशु के शरीर में उसके भार का 75%, जबकि वयस्क पुरुष शरीर में उनके भाग का 60 से 65% होता है। जब नवजात शिशु रहता है उसमें 75% उसके शरीर में पानी रहता है और जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें 60 से 65% पानी रहता है, आपको पता होगा ये, ठीक है। रुधिर वर्ग AB वाला दाता डोनर खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग है AB वाले AB को ही दे सकता है, आपको पता होगा ये चीज़, ध्यान रखना है। और जो ओ रुधिर वाला व्यक्ति है किसी भी व्यक्ति को रुधिर से दे सकता है, अतः ओ रुधिर वाला को सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है ना। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है, ठीक है। मक्खी है, खटमल है, मच्छर है, मकड़ी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। मकड़ी परभक्षी होता है, इसके मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ऑप्शन में देगा 6 अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो इस पर। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे कहा जाता है कि यह मुक्त कंपन करता है ना। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रा क्या है? हर्ट्ज है, आपको पता होगा, ध्यान रखना है। भारत में मीथेन का एक सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो धान का खेत है। जो चावल होता है ना, चावल के खेत में बहुत ज़्यादा मीथेन निकलता है, ध्यान रखना है आपको। देखते हैं, भारत में मीथेन गैस का सबसे बड़ा स्रोत धान का खेत है क्योंकि भारत के मैदानी भागों में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है जिसमें अधिकांश समय पानी भरा रहता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो प्रायः दलदली क्षेत्रों में दीमकों के घरौंदे
जुगाली करते पशु जो गाय भैंस पालते हैं ना, उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा मीथेन निकलता है। कोयले की खान गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होती है, इसे मार्स गैस क्या बोलते हैं, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं और साथ में नोबेल गैस भी कहते हैं, ध्यान रखना है इसका। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है ना। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थापन होती है, तो नीला। ठीक है, देखते हैं। डॉपलर विस्थापन के अनुसार यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान होती है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं नीले रंग जो कि बैंगनी रंग की ओर स्थापन होती है। यदि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल रंग की ओर स्थापित होगी, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो आपको पता होगा न्यूटन। ठीक है, ये ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी देखते हैं। अर्ग, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, जबकि न्यूटन बल की इकाई है। आपको पता होगा ये चीज़। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है, तो सबसे भारी ग्रह शनि है। ऑप्शन के हिसाब से शनि है। ऐसे कौन सा है, ऐसे सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, तो धातु मरकरी है। Hg मरकरी का सिंबल है, आपको पता होगा। Pv लीड का सिंबल है, शीशा, है ना। Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, लेकिन P जो है ये किसका है, फास्फोरस का है, तो ये फास्फोरस धातु नहीं है। आंसर डी होगा इसका, है ना। निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपको पता होगा तांबा का। ये ऑप्शन के हिसाब से तांबा का ये बहुत अधिकतम होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है, तो अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है ना। जो प्रकाश का वेग है वो अधिकतम होता है शून्य में। ठीक है, देखते हैं हम लोग। प्रकाश ऊष्मा विद्युत की तरह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक जगह से दूसरे जगह विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित होती है। इसका वेग निर्वात शून्य में सर्वाधिक होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश का शून्य में वेग कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है, तो 5000 डिग्री एम्पेयर। सी होगा इसका आंसर, ध्यान रखना है आपको। डायनामो का सिद्धांत आधारित है फैराडे के नियम पे। आपको पता होगा ये चीज़, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है, तो परमाणु में न्यूट्रिनो नहीं होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, पढ़ा होगा आपने। गामा रे मूलतः होता है, तो गामा रे फोटोन होता है मूलतः, ये भी आपने पढ़ा होगा, ध्यान रखना है आपको। एक लघु चुंबक से, ये आई थिंक जो क्वेश्चन वाला एरिया है वो क्वेश्चन वाला एरिया आप देख लीजिएगा। ठीक है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, तभी मैंने इसको छोड़ा है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय अभिक्रिया है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, आपको पता होगा किसका बना है, हाइड्रोजन और हीलियम का। सूर्य पर उच्च ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। पता होगा आपको ये चीज़ें। ठीक है, वापस से देखिए, क्वेश्चन आ गया फैक्ट वाला। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग ये खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समताप मंडलीय ओजोन परत पर प्राकृतिक विलय गर्त सिंक है किसका, तो फ्रियॉन्स का। आंसर नंबर सी होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, है ना। 140 क्वेश्चन पूछा गया था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, इस पेपर से हम लोग अगले में देखने वाले हैं जो दूसरे पेपर के बारे में, जो 2 जून को हुआ था, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है अगला, हम लोग अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच। और आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी दरोगा वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वो लोग सबको शेयर कर सकते हैं, है ना। तो उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा इससे, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।